प्रियांशु अपनी 4 बहनों का इकलौता भाई था। वो सब बहुत छोटे थे जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था, लेकिन प्रियांशु ने हिम्मत नहीं हारी और उसने मेहनत करके अपनी बहनों का पेट पाला और उनके लिए पक्का घर बनवाया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, तभी तीसरी बहन बोली, भैया आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मतलब ये कि आपने हम चारों के लिए भाभी भी ढूंढ ली और हमें बताया तक नहीं। हाँ भैया, हम सब अब आपका घर बसते हुए देखना चाहते हैं। अपनी खुशी देखकर प्रियांशु मलाइका से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। मलाइका एक अमीर घर की लड़की थी। उसके शब्दों में हमेशा अमीरी झलकती थी। अमीर घर से होने के नाते वो बहुत डिमांडिंग भी थी। शादी के दिन वो अपनी 4 नंदों को देखती है और कहती है, ओह अच्छा, तो ये है मेरी चारों नंदे जिन पर मेरा पति अपनी जान छिड़कता है, लेकिन अब मैं इन भाई बहन के प्यार का ये बंधन खत्म करके ही रहूंगी। गृह प्रवेश करके मलाइका घर आती है। अगले दिन वो महंगी सी साड़ी पहनकर तैयार होती है। वाह भाभी, आपकी ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। सुंदर तो होगी, पूरे 40,000 की साड़ी जो है। अब इतनी महंगी ड्रेस लेना तुम चारों गरीबों के बस में कहाँ। अपनी भाभी के हाथों अपना मजाक बनता देख सौम्या की आंखें भर आती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रियांशु ऑफिस के काम से कुछ महीनों के लिए बाहर चला जाता है। मलाइका अब चारों से खूब काम करवाने लगी। जाओ मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आओ। पायल कॉफी बनाकर लाती है, लेकिन वो पीते ही मलाइका को गुस्सा आ जाता है और वो गर्मा गर्म कॉफी उसके हाथ पर गिरा देती है। आह माँ, मेरा हाथ, आह छी, ये कोई कॉफी है इतनी घटिया। सीमा, तू जाकर मेरे लिए कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना कर ला। कुछ देर बाद डर के मारे सीमा आलू के पराठे दही के साथ अपनी भाभी को खाने को देती है, जिसका पहला निवाला मुंह में डालते ही वो उस प्लेट को उठाकर फेंक देती है। मैं अमीर घर की बेटी हूँ, जहाँ मैं पली बड़ी हूँ ना, वहाँ नौकर बनने की हैसियत भी नहीं है तुम्हारी। मुझे ये गया गुजरा खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए अब से मेरी लिस्ट के अकॉर्डिंग इस घर में खाना बनना चाहिए, समझी। अब सुबह से शाम तक मलाइका अपनी चारों नंदों से सारा दिन काम करवाती और उन सबको खाने के नाम पर 2-2 सूखी रोटी ही देती। भाभी, अब क्या हमें अपने ही घर में रूखी सूखी रोटी खानी पड़ेगी? ओए होए, नखरे तो देखो इसके। सारा दिन मेहनत करे मेरा पति और अच्छा अच्छा खाना चाहिए इन महारानियों को। तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। मलाइका वो सूखी रोटी भी कूड़े में फेंक देती है और रसोई में ताला लगा देती है। उस रात उन चारों को भूखा ही सोना पड़ता है। अगले दिन जब पायल सफाई कर रही थी तो गलती से उसके हाथ से एक महंगा शोपीस जो मलाइका को शादी में मिला था वो टूट जाता है। ये देख वो गुस्से में अपनी ननद को थप्पड़ मारती है। माफ करना भाभी, मुझे ये दिखाई नहीं दिया। चील जैसी इतनी मोटी मोटी आंखें लिए बैठी है, फिर भी तुझे ये दिखाई नहीं दिया। तुझ गरीब को तो पता भी नहीं होगा ये कितना कीमती है। तभी बाकी तीनों बहनें भी वहां आती हैं और अपनी बहन को अपनी अमीर भाभी से बचाती है। बस बहुत सह लिया हमने आपका अत्याचार, लेकिन अब और नहीं। आप भी बाकी उन सब अमीरों की तरह निकली जो हम गरीबों पर अत्याचार करते हैं और हमें अपने पांव की धूल समझते हैं। मुझसे जुबान लड़ाओगी तुम चारों? अभी के अभी निकलो तुम मेरे घर से। मलाइका उन चारों को धक्के मारकर घर से निकाल देती है। सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए वो सब मजबूर हो जाती हैं। उधर प्रियांशु जब वापस लौटा तो मलाइका ने उसे झूठ मूठ की कहानी सुना दी। मैं नहीं मानता कि मेरी बहनें ऐसा कर सकती हैं। मैंने तो खुद कभी नहीं सोचा था कि इतनी भोली भाली दिखने वाली नंदे हमारी नाक कटवा कर भाग जाएंगी। अब तो उनकी ऐसी हरकतें देखकर मेरा यहाँ रहने का मन ही नहीं करता। ना जाने तुम्हारी पीठ पीछे उन्होंने क्या क्या गुल खिलाए होंगे यहाँ। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम होम लोन लेकर इस छोटे से घर को बेचकर बड़ा घर ले लें, लेकिन लोन मेरे अकाउंट से उठाएंगे तो लोन में इंटरेस्ट कम जाएगा, इसलिए तुम सारे पैसे मेरे अकाउंट में शिफ्ट कर दो। जैसा तुम्हें ठीक लगे मलाइका। प्रियांशु सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल देता है, साथ ही मकान को भी बेच देता है और उसके पैसे भी मलाइका के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन एक फ्रॉड कॉल आने से मलाइका उसके जाल में फंस जाती है और उसके अकाउंट से सारे पैसे कट हो जाते हैं। साथ ही प्रियांशु की नौकरी भी चली जाती है और वो लोग सड़क पर आ जाते हैं, जहाँ एक रोज उन चारों बहनों की नजर उन पर जाती है। भैया भाभी, आप यहाँ? तुम चारों आखिर क्यों घर से भागी? तुमने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम घर से नहीं भागी भैया, बल्कि भाभी ने हमें घर से निकाल दिया। वो तो शुक्र है हमें एक जगह काम मिल गया और हमने खुद का घर ले लिया। मुझे माफ कर दो तुम चारों, मुझे अपने किए की सजा मिल चुकी है। फिर वो उन चारों को सारी बात बताती है, जिसके बाद वो अपनी भाभी को माफ कर देती है और अपने साथ उन्हें अपने घर ले आती है। अंजना बहू, सुनो तो मेरी बात।
अब क्या हुआ मम्मी जी? ऑफिस जाते वक्त आप मुझे क्यों टोकती हैं? अरे टोक भी दिया तो क्या दिक्कत हो गई? कौन सी काली बिल्ली तेरा रास्ता काट गई? अब सास का टोकना भी काली बिल्ली की तरह रास्ता काटने से कम थोड़ी ना होता है माँ जी। हैं? कुछ कहा तूने? नहीं नहीं, कहिए क्या कहना है आपको? अब जाते वक्त तो अब क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा? या तो बॉस मुझे डांट देगा या तो मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी आप क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे ये तो बताती जा, खाने में क्या बनाया है? मम्मी जी मैंने आलू की सब्जी और रोटी बनाकर रख दी है। अब मैं जाऊं? हाँ हाँ जा। मुझे कौन सा तुझे यहाँ घर पर रखकर अपना सर दर्द करना है। अंजना मुंह बनाकर ऑफिस के लिए चली जाती है। सारा दिन ऑफिस में काम करके शाम को थकी हारी अंजना घर पहुंचती है। तभी उसके सास उससे कहती हैं, खाना बन गया क्या अंजना बहू? अभी घर में घुसी नहीं कि ये फिर शुरू हो गई। ऊपर से बात तो ऐसे कर रही है जैसे मैं ऑफिस में बैठकर सब्जी काट कर बना लेती हूँ और रास्ते में आते वक्त रोटियां सेकती हुई आती हूँ। कुछ कहा क्या तूने अंजना बहू? नहीं नहीं, मैंने कहा कुछ कहा मम्मी जी। मैं कह रही थी मैं अभी आई हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ फिर खाना बनाती हूँ। अंजना अपने कमरे में पहुंचती है कि तभी उसका पति विशाल भी घर आ जाता है और उससे कहता है, अंजना, आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए थोड़ी चाय बना दो ना। दर्द तो मुझे भी हो रहा है और मैं भी तुम्हारी तरह ऑफिस से थक कर आई हूँ, लेकिन मुझे तो कभी एक कप चाय भी नसीब नहीं होती। उर्मिला उनके कमरे के बाहर से गुजर रही होती है। उनकी बातें सुन वो अंदर आ जाती है। हाय देखो तो कैसे भाव चढ़े हुए हैं इसके। पति ने एक कप चाय क्या मांग ली, इसने तो सारा घर ही सर पर उठा लिया। कल अब ज्यादा जुबान मत लड़ा और डिनर बनाने की तैयारी कर। अंजना परेशान होकर किचन में जाती है और आलू की तरीदार सब्जी पूरी के साथ बनाकर तैयार कर देती है। खाना तैयार होने पर खाना टेबल पर लगा देती है और आवाज लगाती है, खाना टेबल पर रख दिया है, आप लोग सब जल्दी से आ जाइए। अरे वाह, खाना बन भी गया। लेकिन ये क्या है अंजना? तुमने फिर से आलू की सब्जी बनाई है? सुबह भी तुमने सूखे आलू बनाए थे। फिर से क्या मतलब है तुम्हारा? सुबह सूखे आलू थे और अब मैंने तरीदार आलू की सब्जी बनाई है। हाँ बहू, लेकिन है तो आलू ही ना। अब मैं थक कर आई हूँ तो जल्दी में तो यही बनाऊंगी ना। अब जो बनाए खा लो, वैसे भी आलू मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है, लेकिन सुबह कुछ और बना लेना और कम से कम खाने में 2 सब्जियां बनाया करो जिसमें एक सूखी और एक गीली हो। लेकिन अंजना उन सब की बात को अनसुना करते हुए फिर से अगली सुबह आलू के पराठे बना देती है। अरे बहू, तूने फिर से ये आलू के पराठे बना दिए। अरे तुझे कितनी बार मना किया है कि रोज रोज ये आलू की सब्जी मत बनाया कर। लेकिन माँ जी ये कौन सी सब्जी है? ये तो आलू के पराठे, और वैसे भी आज मेरे ऑफिस में हम सब फ्रेंड्स ने डिसाइड किया है कि हम सब खाने में आलू के पराठे लेकर आएंगे, इसीलिए मैंने ये बना लिए। अच्छा अब मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। शाम को अंजना घर आती है। कॉफी पीने के बाद वो फिर से डिनर की तैयारी में लग जाती है। आज वो डिनर में पुलाव बनाती है और वो भी आलू डालकर। आलू देखकर विशाल गुस्से में कहता है, अरे अंजना, तुम्हें मना किया था ना, अब तुम सब्जी में आलू नहीं बनाओगी? कमाल करते हो जी आप। मैंने कहा आलू की सब्जी बनाई है, ठीक से देखिए इसे पुलाव कहते हैं। अरे तो इस पुलाव में आलू क्या तेरे मायके वाले डाल कर गए हैं? माँ जी मेरे मायके वालों पर मत जाइए, चुप कर। अब आज के बाद तू वही सब्जी बना। मिला बाजार से बैंगन लेकर आती है तो अंजना उसमें भी आलू डालकर आलू बैंगन बना देती है। उफ बहू, मैं ना परेशान हो गई हूँ इस आलू को देख देख कर। तुझे इसके अलावा और कुछ बनाना नहीं आता क्या? माँ जी अब आप ही बताइए, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें आलू ना डालते हो? बैंगन, गोभी, मटर, शिमला मिर्च, फली, भला ऐसी कौन सी सब्जी है जो आलू के बिना बनती हो? हर सब्जी में तो आलू डलता ही है ना। हाँ लेकिन तू तो जानती है ना, आलू रात को खाने से मुझ में बादी बन जाती है। अब से तू एक वक्त का खाना ही बनाया कर, शाम का खाना मैं खुद ही बनाकर रख दिया करूंगी। कम से कम इस आलू से तो छुटकारा मिलेगा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। उस दिन के बाद से सुबह का नाश्ता अंजना बनाती तो वहीं रात का उसकी सास बनाकर रखती। इस तरह जहां अंजना को एक वक्त के खाना बनाने से छुटकारा मिल गया, तो दूसरी तरफ उर्मिला भी अपनी पसंद की सब्जियां बनाकर खा पाती।